नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, बजट 2026 आ चुका है। और अगर हम बात करें इस बजट की, तो बजट को जैसे कि हम पहले टैक्स रिफॉर्म समझा करते थे, अब उससे ऊपर सोचना चालू करना पड़ेगा। ये हमारी बुनियादी ढांचों पे बात करने की बात आ गई है, जिसको हम 2047 के विकसित भारत की तरफ बात कर रहे हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिला बजट। शायद हम आम जनमानस के रूप में कहें तो हमें ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा उस बजट में, क्योंकि आम जनमानस जो भी देखता है वो टैक्स रिफॉर्म्स के चीज में रूप में चीजें देखता है। और एक्चुअल में जो चीजें होती हैं वो होती हैं जब आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, उन सारी चीजों की बात करते हैं, तो वो आपकी बात होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। तो अगर इस बजट में भी हम करें तो इस बजट की सबसे खास बात तीन चार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया है, जो 7.2% हमारी हो गई है। जबकि सब जगह पे अस्थिरता फैली हुई है, तब भी भारत जो है 6.8% से 7.2% की जीडीपी मेंटेन कर पाया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 7.2% हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट था, वो हमने बहुत तेजी से गिरा दिया, जिसकी बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम 4.3% पे जीडीपी के फिजिकल डेफिसिट को ला पाए। ये अचीवमेंट की बात है जब हम बहुत बड़ा कैपिटल आउटले लगातार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर साल हम रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसके बावजूद ये कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी देखें तो हमने 8.8% इंक्रीज किया कैपेक्स में, जिसका मेन मकसद मकसद ही क्या रहा, इंफ्रा पे, इनोवेशन पे और एमएसएमई पे फोकस करना, जो अपने आप में बताता है कि ये हमारा आने वाला कल जो है वो सुनहरा होने की बात कर रहे हैं। अगर आपका इतना पैसा अगर मार्केट में जाएगा, तो नेचुरल रूप से हमारी जो खुद की जो यूनिट्स हैं, जो स्वदेशी यूनिट्स हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। और इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारा देश स्वयं पे निर्भर हो पाएगा, सुनिर्भर हो पाएगा। तो अगर आप देखें कि हमने 8.8% इंक्रीज किया है, साथ ही साथ में अगर जो मेन एरियाज अगर आपको दिख रहा होगा, तो हमारा हेल्थ केयर और सेमीकंडक्टर और ईवी। तो इसका मतलब है कि हम जो तीन चीजें जिसमें हमारा मेन काम कर रहे हैं, एक उन्होंने न्यूक्लियर की भी बात की है, लेकिन सेमीकंडक्टर और ईवी मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब है कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ साथ सेमीकंडक्टर और ईवी पे हमारा मेन कोर फोकस है। अभी भारत में एक प्लांट आसाम में हुआ करता था, टाटा दूसरा प्लांट अपना दुलेरा में लगा रहा है। बाकी जो प्लांट्स भी हैं उसके लिए सपोर्ट के लिए इनने सेमीकंडक्टर मिशन चालू कर दिया, जिसका आईएसएम नाम दिया 2.0। 10,000 करोड़ का पैसा दिया है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ईवी और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सपोर्ट है। तो रेयर अर्थ मेटेरियल, अगर आप चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह, इन सब के लिए बड़ा सपोर्ट है। तो आने वाले समय में हम छोटे यूनिट्स को भी देखेंगे कि 2 4 5 करोड़ का भी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा इस सेक्टर में। तो ये इस सेक्टर में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे अगर आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गई। साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कैंसर को डील करती हैं, उन पे ड्यूटी आपने माफ की है। ये एक बड़ा बेहतरीन कदम है, क्योंकि अगर आप देखें तो विश्व में बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो कैंसर पे काम कर रही है, जिसमें कैंसर क्योर होता है, मतलब चांसेस जिसमें बहुत अच्छे हो गए हैं। तो उनपे भी उनने देखा कि उनने अपने कस्टम ड्यूटी हटा दी। ईवी पे भी उनने कस्टम ड्यूटी का, बैटरी कंपोनेंट्स पे ड्यूटी कम की है। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को उनने चीपर किया। तो जो आज आप देख रहे हैं कि खुद को डेवलप करने के लिए नॉट ओनली कि हम सिर्फ कैपिटल मतलब वाले प्रोडक्ट्स को, कैपिटल प्रोडक्ट्स में भी हम बहुत सारी चीजों पे आत्मनिर्भर हो जाएं, ऐसा सोच है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा भारत है, इनकी अब सोच सिंपल 1 या 2 साल की नहीं रह गई। ये बड़ा क्लियर है कि हम 2047 तक फॉरेन इन्वेस्टर को भी अलाउ कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर आए, हमारे देश में डाटा सेंटर करे, और हम उसको टैक्स हॉलिडे दे रहे हैं 2047 तक। तो बड़ा क्लियर विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में ले जाना चाहते हैं, और ये क्लियर विजन इनके बजट में दिख रहा है। हम आने वाले समय में टैक्स रिफॉर्म्स देखेंगे कि टैक्स रिफॉर्म्स तो सरकार समय समय पे करने लगी है, जैसे कि जीएसटी 2.0 भी किया। तो टैक्स रिफॉर्म्स की तरह ना देखें इसको, भारत की पिक्चर, बदलती हुई पिक्चर की तरह देखें। और जो भी आपका बजट होगा वो उन चीजों की बात करेगा, जिसमें कॉरिडोर अभी उन्होंने बनाया कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाए, तो इस तरीके की बातें होंगी। इसमें रेलवे पे भी इन्होंने बहुत बड़ा बात की कि रेलवे को हम प्रमोट करेंगे और हम फ्रेट कॉरिडोर बना देंगे रेलवे का, ट्रेन पे, बुलेट ट्रेन पे। तो आने वाला समय विकसित भारत की तरफ है, और ये बजट उसी के अनुरूप है। हाँ, शायद हताशा आपको महसूस हो, अगर आप एक आम आदमी है तो आपको लगे कि हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बेनिफिट जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास ऑन होने वाले हैं, ये आप तक ही पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है ये बजट बहुत संतुलित और बहुत अच्छे से बनाया हुआ बजट है, जिसमें सोच 2047 विकसित भारत की है।